इमरान खान ने एक माह पहले मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश की। वो आर्मी चीफ की तकर्री और इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत करना चाहते थे। मैंने इनकार किया, लेकिन मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर बातचीत की पेशकश की। वज़ीर आज़म का लाहौर में व्लॉगर से गुफ्तगू के दौरान इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि 3 नाम मैं भिजवाता हूँ, 3 आप दें, मिलकर आर्मी चीफ लगा लेते हैं। मैंने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। जैसे इमरान खान ने मुझसे पूछे बगैर बाजवा साहब को तौसी दी थी, वैसे ही ये फ़र्ज़ अब भी अदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने उनकी इजाज़त से प्रेस ब्रीफिंग की। इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत न पहले थी न अब है। एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी तरफ से आर्मी चीफ को तौसी देने की ऑफर तक वो ये फैसला कर चुके थे कि हुकूमत की तब्दीली को नहीं रोकेंगे। साथ शिकवा भी किया कि ये रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका क्योंकि पावर तो उनके हाथ में थी। इमरान खान ने ऐवान सदन में हुई मुलाकात पर कहा कि वो छुप कर नहीं हुई थी, बस उसे पब्लिक नहीं किया था कि मुज़ाकरात हो रहे थे। इस मीटिंग का सिर्फ एक मकसद था, साफ और शफाफ इलेक्शन। आज़ादी मार्च से खिताब में इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो आज़म सबाती पर ऐसा तशद्दुद नहीं होता। कौम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मार्च के दूसरे दिन शुरा ने शाहदरा से मुरीदकी तक का सफ़र किया। इमरान खान शाम को वापस चले गए। बाद में सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि लाहौर में उनकी किसी मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम मार्च से वापस इसलिए आ गए क्योंकि लाहौर करीब था और हमने रात को मार्च ना करने का फैसला किया था। तीद, सांप और कीड़े जो हैं वो 2 खास के साथ मिले हुए हैं। 2 खास पीटीआई के? नहीं, वो पीटीआई के नहीं है। 2 खास पीटीआई के नहीं, मेरे को क्लैरिटी सियासी है, गैर सियासी है? गैर सियासी। 2 अच्छा, मैंने वो बहुत क्लियर कर दिया। मीटिंग्स में आप कहते थे 3 सांप, तो उस वक्त आप नाम नहीं लेते थे किसी का? नहीं, मैंने तो कैबिनेट में जब मैं वजीर था तभी मैंने लिए। उनके नाम लिए आपने? मैंने नाम लिए और मैंने खान साहब को ये भी बताया कि ये आपके, उन्होंने कहा मुझे पता है, मेरी मीटिंग में उन्होंने मुझे पता है। तो मैंने कहा आपको नहीं पता सर, अभी भी आपके लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं। 2 खास आदमी जो कि गैर सियासी हैं और 3 सांप जो पीटीआई का हिस्सा हैं, इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वारा का पीटीआई से निकाले जाने के बाद पहला इंटरव्यू प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वो सांपों के खिलाफ उनके मुंह पर भी बोलते रहे हैं। जिन्होंने माल कमाया उनके बारे में इमरान खान को भी बताते रहे हैं। फैसल वारा ने कहा कि इमरान खान तो जनरल सरफराज की बहुत तारीफ किया करते थे। उनकी शहादत के बाद किसने ट्रोल से कहा कि मनफी मुहिम चलाओ, इसका जवाब भी वो देंगे। कुछ लोग इमरान खान को नाअहल कराना चाहते हैं। इमरान खान की नाअहली से मुझे तो फ़ायदा नहीं होगा। पैसे का मुझे लालच नहीं, पीडीएम में जाने को तैयार नहीं, ना किसी ने ऑफ़र की है। मैं तो असेंबली रुकनियत से भी नाअहल हो चुका हूँ। इमरान खान मेरे लीडर थे और रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुलाकातें भी इमरान खान के इल्म में थीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वारा का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक खास मुलव्विस है। उनका कहना था कि इमरान खान का इस केस से ताल्लुक नहीं बनता। उन्होंने बताया कि कीनिया में मुकीम खुरम और वकार ने कत्ल में सहूलतकारी की। फैसल वारा ने कहा कि मौजूदा DGISI का इस केस से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बातचीत। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने रिटायरमेंट के बाद कोकेन का नशा करने का इतराफ़ कर लिया। कहा कि कोकेन के नशे की आदत रिटायरमेंट के बाद 2003 में पड़ी। कहा कि पहली बीवी हुमा ने 2009 में वफात के बाद कोकेन का नशा छोड़ दिया था। वसीम अकरम ने यह इंकशाफ अपनी खुदनविश सवान हयात सुल्तान ममुआ में किया। मीडिया रिपोर्ट में दावा। वसीम अकरम ने लिखा है कि उनकी पहली एहलिया हुमा को उनकी जेब से कोकेन मिली थी। हुमा ने उनसे कहा था कि वसीम तुम्हें मदद की ज़रूरत है। जी अली खान सर, क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बदू कितनी है? बहुत है। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, पैसे जहाँ पे कारबान में घुस जाए, उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिटी के बाद टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे ये कैपिटल है, कौन सी है?
टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। हाँ, मैं मतलब अपने बंदे और सामान वहाँ रेडी रखें आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। बंदूकें और लाइसेंस बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहें ले लें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह PTI के अली अमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर एक शख्स असद खान से गुज़िश्ता रोज़ की गई गुफ्तगू सामने ले आए। KP हुकूमत से दोनों अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा कि अली अमीन अगर इस्लामाबाद की हदूद में होते तो गिरफ्तार कर चुके होते। गुजरात में भी बंदूकें जमा होने का इंकशाफ कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुजरात में बंदूकें इकट्ठी करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत को मालूमात फराहम करती हैं। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो परवेज़ इलाही के नोटिस में होगा, उन्हें इसकी खबर लेनी चाहिए। कल भी इमरान खान के साथ मुसल्लह लोग शामिल थे। पंजाब हुकूमत और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करे। चीफ सेक्रेटरी और IG ने इन लोगों को गिरफ्तार न किया तो वो जिम्मेदार होंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने मुसल्लह तैयारियों का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि जब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर कोई उन्हें मारेगा तो क्या वो हार लेकर खड़े होंगे? हमला करोगे तो जवाब के लिए भी तैयार रहो। अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक और लॉन्ग मार्च में मुसल्लह अफराद लाने के इंकशाफ के बाद हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करने का फैसला। पेटिशन अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक की बुनियाद पर दायर की जाएगी। पेटिशन में कहा जाएगा कि लॉन्ग मार्च में असलहा बरदार लाए जा रहे हैं जिससे खून खराबे का खदशा है। PTI के साबिक वफाकी वजीर फैसल वाना पहले ही खदशे का इजहार कर चुके कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी बराए इतलात बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर की हिमायत में सामने आ गए। कहा कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ का असासा है। राना सनाउल्लाह अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करें। राना सनाउल्लाह जल्द हमारे शिकंजे में आने वाले हैं। वफाकी हुकूमत PTI कारकुनों के घेरे में है, इसे भागने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने इमरान खान से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी क़ुव्वतों के मुज़ाकरात जमहूरी मिजाज का हिस्सा हैं, मगर जिन मुज़ाकरात का राग तहरीक इंसाफ अलाप रही है उनका कोई इम्कान नहीं। इमरान खान फिलहाल भारतीय मीडिया की सरपरस्ती इंजॉय करें। मरीम औरंगजेब ने कहा कि पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले शख्स से क्या मुज़ाकरात करें। इमरान खान झूठा शख्स है, वो बात करने के काबिल ही नहीं। मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, मामूल के इजलास को शायद कमेटी समझ लिया गया है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि लॉन्ग ड्राइव से लोगों के वापस जाने के बाद फितना गुज़िश्ता रात की तरह भाग गया। सऊदी अरब ने यह कहकर कर्जा देने से इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान में तो डीजल सऊदी अरब से भी सस्ता है। IMF ने कहा कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे तो हम आपको कर्ज नहीं देंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का इंकशाफ, कहा कि 17 जुलाई को हम इलेक्शन हारे तो डॉलर महंगा हो गया। जब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मीटिंग से उठकर चले गए तो डॉलर महंगा हो गया। मरीम नवाज के बयान से लगा कि नून लीग में तकसीम है। PTI रहनुमाओं ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि गैर संजीदा कमेटी बनाने की खबरें सिर्फ आज़ादी मार्च को एंगेज करने के लिए हैं। ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी। इलेक्शन की तारीख दें, अब ऐलान करें कि इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होंगे तो बात हो जाएगी। शीरी बाजारी ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि संजीदगी से बात करनी है तो सही लोगों से बात कराएं। राना सनाउल्लाह तो धमकियाँ दे रहा है, इलेक्शन की तारीख नहीं देनी तो हुकूमत घर बैठे, फिर कौम उनको बताएगी कि ताकत किधर है।
वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में अमन अमान के लिए इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल 13 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MK पाकिस्तान, JUI और BAP के अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हमाद अजहर और फैसल जावेद के दरमियान माइक के हसूल की तगदो। हमाद अजहर के बार बार इसरार पर भी फैसल जावेद ने माइक उनके हवाले नहीं किया तो सबर का पैमाना लबरेज होने पर हमाद अजहर ने माइक छीन लिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर में असद उमर की कंटेनर पर जारहाना अंदाज की वीडियो भी वायरल। किसी ने तबसरा किया कि असद उमर मकामी रहनुमाओं पर नाराज हैं कि शुरा की तादाद कम क्यों है। असद उमर ने कहा कि ये मामला मार्च में शामिल जनरेटर की खराबी के बायस पेश आया। दूसरा जनरेटर मार्च में शरीक गाड़ियों में फंसा हुआ था। वो लाहौरियों का जोश और जज्बा देखकर बहुत खुश थे। इमरान खान आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। उन पर NA-45 ज़राख़ुरम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा दूसरे नोटिस में कहा गया था कि इमरान खान हफ्ते को पेश न हुए तो कार्रवाई की जाएगी। हल्के में ज़िमनी इंतखाबात होगा, तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान का मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के उम्मीदवार जमील खान से होगा। कल 14 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने इमरान खान को कल 31 अक्टूबर को कराची में तलब कर लिया। इमरान खान पर तारिक शफी के अकाउंट से PTI के अकाउंट में 5 करोड़ 62 लाख रुपए लेने का इल्जाम। इमरान खान को 31 अक्टूबर को दिन 2 बजे FIA कराची ऑफिस में पेश होने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की खिदमात विफाक को देने से तीसरी बार इनकार। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि लॉन्ग मार्च से यात्रियों की आमद और तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए CCPO लाहौर की खिदमात दरकार हैं। अगर विफाक को CCPO से कोई शिकायत है तो चीफ सेक्रेटरी के इल्म में लाएं। कॉल आउट कर रहे हैं DGISI को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अफवाज पाकिस्तान को, और उसका जश्न कहाँ बनाया जा रहा है? उस वक्त जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो मोदी का मीडिया जो कह रहा है, वो इमरान साहब उसको क्या कह रहे हैं? तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ मौजूद हूँ पाकिस्तान में, मोदी का कैंपेन मैनेजर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की तरफ से इदारों को ललकारने का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। मोदी का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज और ISI पर हमला करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया पर इमरान खान की चलाई गई नशरियात के कुछ हिस्से भी दिखाए। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मोदी का कैंपेन मैनेजर करार देते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं कि वो खुद हमले का काम करेंगे। इमरान खान खुद बैनुल-अक़वामी साजिश हैं। 4 साल तक ये फॉरेन फंडेड फितना मुल्क पर मुसल्लत रहा। ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फ़रोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है। लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। न्यूज़ चैनल ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ केस में तहकीकात में मदद देने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। कहा कि उन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आज़ाद तफ्तीश पर यकीन नहीं, लेकिन इस सिलसिले में उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनका वो जवाब देंगे। बोले अरशद शरीफ केस की तहकीकात की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का दफ्तर करे तो उसे उनका मुकम्मल ताउन हासिल होगा। एतराफ़ किया कि उनके दफ्तर ने बैरून मुल्क जाने में अरशद शरीफ की मदद की, मगर अरशद शरीफ के कत्ल में कोई हाथ नहीं। तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं के खिलाफ FIA की कार्रवाई। ममनुआ फंडिंग केस में सैफुल्ला, आरिफ मसूद नकवी, आमिर महमूद, तारिक रहीम, हामिद जमान और मंजूर अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। FIA ने साइफर ऑडियो लीक्स की तहकीकात में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर रखा है।
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की बीवी रुकने सूबाई असम्बली दुआ भुट्टो ने उन पर टॉर्चर का इल्ज़ाम लगा दिया। खुला के दावे की वजूहात बता दी। दुआ भुट्टो कहती हैं कि हलीम आदिल शेख ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, बदतमीजी, ज़हनी तौर पर परेशान और टॉर्चर करते रहे हैं। उनकी पहली शादी के बारे में बाद में पता चला उनकी पहली 2 बीवियां बंगलों में रहती हैं, जबकि उन्हें किराए के फ्लैट में रखा हुआ है। दुआ भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में मलीर की अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर की। हलीम आदिल का कहना है कि दुआ पर कोई दबाव होगा या साजिश के तहत ये कराया होगा। निकाह और तलाक दोनों जायज़ काम हैं, लेकिन सुनकर अफसोस हुआ। कराची गुलिस्तान जौहर में केमिकल की दुकान में डाकुओं की लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त शहरयार के नाम से हुई। वाक़े के बाद एक डाकू पकड़ा गया। शहरियों ने डाकू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने डाकू को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया, ताहम वो अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही हलाक हो गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंची, मगर मुलजिम का साथी फरार हो गया। हजूम के हाथों 2 बेकसूर अफराद की हलाकत पर 34 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी। वीडियोज़ के जरिए 5 अफराद को शनाख्त कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामालूम अफराद समेत 200 से ज़ायद मुलजिमान को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मकतूलीन के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी को तोड़ने के बाद मुश्तिल अफराद ने आग लगा दी थी। मकतूलीन की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। हजूम के हाथों बेकसूर शहरियों के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। कराची में हजूम के हाथों 2 शहरियों के कत्ल पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शदीद मजम्मत। बेगुनाह शहरियों के खून में हाथ रंगने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। कहा कि आए रोज हजूम के हाथों शहरियों के कत्ल के वाक़यात मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में पाक फौज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोधा में नायक साजिद हुसैन और सिपाही मोहम्मद इसरार शामिल। 33 साल नायक साजिद का ताल्लुक खुशाब से और 26 साल मोहम्मद इसरार का ताल्लुक अटक से था। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुआंतनामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह बराचा को रिहा कर दिया गया। सैफुल्लाह बराचा रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ारत ख़ारजा ने सैफुल्लाह की वतन वापसी के लिए वसी इंटरेजेंसी अमल मुकम्मल किया। खुशी है बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानी शहरी बिलाखिर आज अपने ख़ानदान से मिल गया। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कान जई के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। DIG CDD का कहना है कि दहशतगर्द ने एतराफ़ किया है कि हमसाया मुल्क से अहकामात मिले थे। मुलजिम ने कालदम तंजीम के दीगर नेटवर्क का भी बताया। मुलजिम ने लेवीज हेडक्वार्टर में दस्ती बम से हमला भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस को 14 अक्टूबर को खारान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। कराची के इलाके मंगोपीर की निजी अराजी से रेती चोरी माफिया और 2 थानेदारों के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब तक जमानतें भी नहीं कराई गई। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक अदालती हुक्म पर मंगोपीर पुलिस ने सिराज मस्ती खान की मुद्दईयत में FIR दर्ज की। मुद्दई के मुताबिक पुलिस अफसरान की सरबरस्ती में 16 एकड़ निजी अराजी से रेती बजरी चोरी करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब ने सिला मुतासिरीन की बहाली और आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। सिला मुतासिरीन की बहाली से मुतल्लिक जायजा इजलास के दौरान मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुतासिरीन की बहाली के लिए 1 पाई तक नहीं दी। वफाक का सिला मुतासिरीन को इमदाद न देना अफसोसनाक और काबिल मुसम्मत है। इस साल पाकिस्तान में मामूल से ज़ायद सर्दी पड़ने का इम्कान है। मौसमियाती तजज़ियाकार जवाब मेमन ने कहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान है। मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा बारिश, बर्फबारी और जालाबारी का भी इम्कान है। यूरोप, रूस और पूरे मशरिक़ वस्ती में भी मामूल से ज़ायद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार पर पहली बार 23,20,000 रुपए जुर्माने की अदायगी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक रवा साल जुलाई में थरबारकर में 7 चिंकारा हिरन और 1 खरगोश के शिकार पर 5 मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद किया गया था, जो उन्होंने जमा करा दिया है।
आस्तौर में मारखोर के शिकार की कीमत 3,71,86,000 रुपए। मारखोर के शिकार के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बोली लग गई। शिकार से हासिल आमदनी का 85% हिस्सा शिकार के मकाम से बुलेका कम्युनिटी को दिया जाता है। 15% हिस्सा कौमी खजाने में जमा कर दिया जाता है। जनूबी कोरिया में हैलोवीन की तकरीब में भगदड़ से 120 अफराद हलाक हो गए। मजीद 100 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। मजीद हलाकतों का खदशा। हैलोवीन मनाने वाले हजारों अफराद तंग गलियों में जमा हो गए, जिससे भगदड़ मची। भगदड़ से मुतासरा बेशतर लोगों को दिल का दौरा पड़ा था। हुक्काम का मौक़िफ़। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तीसरा मैच आज नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। पर्थ में पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया। T20 वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए पाकिस्तान को अपने अगले तीनों मैचेस जीतने के साथ भारत के लिए भी अगले तीनों मैच जीतने की दुआ करनी होगी। एक बुढ़ा शख्स अपनी दौलत की वजह से जवान लड़की से शादी करे और वो जवान लड़की अपने अरमानों का कत्ल करे। मैंने आपके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। मोहब्बत करती हो किसी से? वो मोहब्बत करता है मुझसे। इस घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिल सकेगा तो वो मेरी मोहब्बत होगी। जियो टेलीविजन से शुरू की जा रही है नई ड्रामा सीरियल फर्क। 7 स्काई एंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल फर्क 31 अक्टूबर से हर पीर और मंगल की शब 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा आयशा उमर। कहा कि पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड की टीम उनकी फेवरेट है। इमरान खान और विराट कोहली का अपना पसंदीदा क्रिकेटर करार दे दिया। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा कि बाबर आजम से रन नहीं हो रहे तो उन्हें चौथे नंबर पर खेलना चाहिए। इमाद वसीम ने कहा कि न्यूजीलैंड का फिलिप बहुत अच्छा खेला। प्रोग्राम में अली मीर और मेज़बान ताबिश हाशमी का मज़ा का तड़का। सेगमेंट 500 की दौड़ में आयशा उमर की तरफ से हारून रशीद का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश।